मेरिट बड़ा अच्छा आया। हम लोग जिस चीज को मेरिट बनाते हैं वो असल में मेरिट है ही नहीं। यही हाल बच्चों के हवाले से हमारा है। बच्ची का जब रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हम क्या करते हैं बच्चे के बारे में? जी एक करदा की है जी, तो करदा की तो की मुराद हुंदा? कहंदे ताश खेडदा चौंक च बैठ के। की करदा है? क्या करता है ये? लूट मार करता है, पैसे कमाता है। कितने? बेशुमार कमाई है इसकी। भाई बताओ तो सही, करता क्या से मुराद सिर्फ पैसे कमाना ही है यार? ये तो लोग चोरी करके भी कमा लेते हैं। पैसे कमाना तो इतना बड़ा मसला ही नहीं रहा। जितना बड़ा धोखेबाज हो उतना बड़ा मालदार होता है इस जमाने में। करता क्या है? पहला सवाल। इसका तर्जुमा क्या है हमारी जुबान में कि पैसे कितने कमाता है? बड़ी अच्छी सैलरी है जी बच्चे की। बच्चे का इखलाक भी पूछो, इखलाक भी पूछो। एक खातून मेरे पास आई तावीज लेने, तो जिद करने लगी, घर वालों से कहने लगी नहीं मेरे साथ कोई है तो नहीं, पर उनसे कहे मेरी 2 मिनट मेरी दास्तान तो सुन ले। तो मैंने कहा बहन बताओ बात क्या है, इतनी रोने धोने की क्या बात है? उसने कहा कि माल देख के शादी कर दी मेरे अब्बे ने, माल बड़ा है, पर मैं एक दिन भी अपने खामों से इज्जत नहीं करा सकी, इसलिए कि वो शराब के नशे में धुत घर आता है, एक दिन भी। कहने लगी मुझे बताएं ना कि जिस औरत को उसका खामद पानी पिए तो गाली दे के आवाज दे, रोटी खानी हो तो गाली से आवाज दे, और अगर वो मेके जाने की बात करे तो उसकी मरी हुई माँ को भी गालियां दे, और उसके सारे खानदान को 24 घंटे। मेरे घर में माल बड़ा है, बड़े पैसे हैं, लंबा चौड़ा सरमाया, पर एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन उसने बावकार तरीके से मुझे बुलाया हो। और वो कहती है कि मुझे कहता है तेरे मेके में बैठने को जगह कोई नहीं। जितनी दफा मुझे लेके गया है दरवाजे पे उतार के आ जाता है, और मैं टेलीफोन करती हूँ तो दरवाजे से बिठा के ले जाता। पैसे हैं, जो मेरे माँ बाप ने शायद देखी थी वो बहरहाल सुख है उस बच्ची को अपने घर में, आराम है। जो बंदा जाता है पूछता है, मैंने कई दफा ये बात दोहराई, आज फिर दोहराता हूँ। हजरत अली का तो अपना मकान ही कोई नहीं था जारी तौर पे। कोई कारोबार बताए उनका मदीने में, वो क्या बिजनेस करते थे, किस बंगले में रहते थे, कोई बताए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हुजूर फातिमा के लिए रिश्ता, जनाब उमर ने कहा फातिमा के लिए रिश्ता, हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार ने कहा। हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का मुंतजिर हूं। फैसला आया तो कुर्रा मौला अली शेर खुदा के नाम निकला, हजरत अली के नाम कुर्रा निकला। तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के लिए रिश्ता? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली का फकर वो कमाल वाला है कि रब के फरिश्ते भी मेरे अली पे फकर करते हैं। इसका फकर वो कमाल वाला फकर है कि फरिश्ते फकर करते हैं। साहब वो देखें चीज, वो मेरिट बनाएं जिससे आपको सुकून मिले, तवानाई मिले, बहार मिले, हुस्न मिले। हमने वो चीज जिसका जो मेरिट नहीं था वो बना दिया है। और मैं कह चुका हूं मोहब्बत और होती है और मेरिट काबिलियत और होती है। किसी से प्यार होना और बात है, और किसी का उस जगह के लिए काबिल होना ये और बात है। औलाद से प्यार होता है कि नहीं इंसान को? बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, माँ बड़ा प्यार करती है, लेकिन बाप की मोहब्बत को भी कोई नहीं तोल सकता। जिंदगियां बाप ही गुजार देता है परदेश में औलाद के। सुबह से शाम तक धूप में बाप ही खड़ा होता है औलाद की खातिर। बाप जद्दोजहद करता है, जिंदगी जवानी देता है औलाद को। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के 14 बेटे थे। कितने? सारे बोलिए। नहीं बोले सारे, आप सारे बोले। कितने बेटे थे? तो कोई एक नाम बताएं किसी बेटे का। कितने बेटे थे? एक का नाम बताएं। खलीफा का नाम बताएं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बेटे का किसी को नहीं पता, खलीफा को दुनिया जानती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये खलीफा है। उनका नहीं दिल करता था जाती दफा पगड़ी बांध जाऊं बेटे को, बेटा मस्जिद में भी तू रहना, आस्थाने पे भी तू रहना, मदरसा भी तेरा, हर शय तेरी। लेकिन बेटे को दस्तार बांध के उन्होंने मोहब्बत नहीं देखी, मियार देखा। बड़े बड़े मरकज तबाह हो गए, नाअहल बच्चे बैठ गए, नाअहल। कोई आलिम, कोई सूफी, कोई अच्छा आदमी अगर काम करना चाहता है उसे नए सिरे से बनानी पड़ती है, आज नए सिरे से। और हमारे यहाँ तो सियासत इस कदर बुरी हो गई है कि लोग ये नहीं देखते कि मियार क्या है,
ये नहीं देखते कि मेरिट क्या है, कहते हैं नहीं यार ये हमारे बड़ों का इदारा है, हमने यहीं जाना है, वहां कौन बैठा है खुदा जाने। लोग मुखालफत करते हैं शिद्दत के साथ। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के 14 बेटे, और किसी जगह नहीं लिखा कि उनका बेटा दीनदार नहीं था, परहेजगार नहीं था, लेकिन किसी ने कहा कि हुजूर आपका फैज, आपका रंग देखना हो तो कहां मिलेगा। फरमाया दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहता है, हर शय मैंने उसे दे दी है, वहां जाओ। और उस मेरठ का हाल क्या था ख्वाजा कुतुब साहब का। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फिर इतने बड़े सूफी हुए कि दिल्ली का बादशाह भी मुरीद हो गया, वो भी आपके कदमों में बैठ गया। और ऐसे नहीं मुरीद हुआ, ऐसे नहीं मुरीद हुआ कि वो अपने टाइम पे शराब भी पी लेता है माज़ अल्लाह, और पीर साहब को गाड़ी में बिठा के लाहौर का चक्कर भी लगवा देता है। ये कोई इस तरह का मुरीद नहीं हुआ। मुरीद हुआ तो दीनदार हुआ, उनके नक्शे कदम पे चला। हमारे यहाँ जमाने में लोगों ने पीर भी रखे होते हैं और बदमाश भी रखे होते हैं, दोनों चीजें। वो जुमे वाले दिन पीर साहब को सलूट कर लेते हैं, हफ्ते वाले दिन किसी एमपीए गुंडे के डेरे पे भी जाके बैठ जाते हैं। सारा कुछ ही रखा हुआ है हमने, माज़ अल्लाह। ये कैसा अंदाज, जो दरवेशों के डेरे पे आए फिर बदल गए, फिर उनके अंदर कोई किसी किस्म की गैर शरई हरकत न रही। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, तो किस तरह का मुरीद था। ख्वाजा कुतुब साहब ने इंतकाल के वक्त वसीयत फरमाई थी, फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए कि जिसने जब तौबा की तो फिर दोबारा उसकी नजर सिवाय अपनी बीवी के किसी और बीवी पे बुरी नजर गई ही नहीं, नजर भी नहीं गई, बाकी चीजें तो दूर रही। और दूसरी, जब से तौबा की फिर उसके हलक से दोबारा हराम का लुकमा ना उतरा हो। अब तीसरी बात, जब से तौबा की फर्ज नमाजें तो अपनी जगह रही, उसने कभी तहज्जुद भी ना छोड़ी हो, वो मेरा जनाजा पढ़ाए। जब ख्वाजा साहब ये ऐलान कर रहे थे ना, तो आपका एक मुरीद था, उसके पास एक दुनियादार बैठा था, कहने लगा बाबे ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है, मेरिट को बड़ा ही रख दिया है। चलो ठीक है, बात उनकी सही है, दरवेश है, पर इतना बड़ा मेरिट ही रख दिया। तो वो दरवेश ने उस दुनियादार का हाथ पकड़ के झंझोड़ा, फरमाया चुप कर, मेरा पीर जो बात करता है सोच समझ के करता है। अगर उन्होंने ये बात किया तो उन्होंने ऐसा बंदा कोई तैयार भी किया होगा इंशाअल्लाह। अगर कह रहे हैं तो उनकी तैयारी भी इंशाअल्लाह उनकी तैयारी भी होगी, उन्होंने तैयार भी किया होगा, ऐसा फर्द निकलेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का इंतकाल हुआ, जनाजे की चारपाई रखी है, ऐलान हुआ जिसमें 3 खूबियां बाहर आ जाएं। बड़े बड़े सूफी गर्दने झुका के खड़े रहे। 5वीं सबसे दिल्ली का बादशाह निकल के आया, बाहर निकला, हाँफता कांपता रोता, कहने लगा अगर मेरे शेख का ऐलान ना होता तो मैं अपना जाहिर ना करता। मुसलमानों, जिसका मैं जनाजा पढ़ाने आया हूं उसने इतना रंग मेरे अंदर भरा है, इतना रंग भरा है कि जब से तौबा की है फिर गैर महरम का कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आया। और जब से तौबा की है फिर बादशाह ने खजूर की छाल की टोपियां बना बना के बेची है, उन टोपियों की रोटी खाई है, उन्हीं का कपड़ा पहना है, कभी माले खजाना का एक लुकमा घर में दाखिल नहीं होने दिया। और फरमाया अगर मेरे शेख ने ऐलान किया है तो बता रहा हूं कि पहले दिन जब मैं कुतुबुद्दीन के हाथ में हाथ देने आया था तो तहज्जुद का वादा लिया था। 30 साल गुजर गए, जब तहज्जुद का वक्त आता है तो अर्श का मालिक मुझे खुद ही बेदारी अता फरमा देता है, और मैंने छोड़ी नहीं। भाई मेरिट बनाया उन लोगों ने अहल लोगों तक बातें पहुंचाई। हाल ही कोई नहीं, या हशरी कोई नहीं, जो जिसके मन में आता है वो करता जाता है। हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी औलाद थी। लोगों ने पूछा हुजूर आपके बाद किधर जाएं? फरमाया पाक पतन में फरीदुद्दीन को बिठा दिया है मैंने, वहां बिठा दिया है। यहाँ तो नस्ल दर नस्ल सज्जादगी चली आ रही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, साहबजादे ही साहबजादे, बाकी बार कुछ है ही नहीं। कहा मैंने बिठा दिया है फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को। बाबा फरीद के बच्चे बड़े जबरदस्त लोग हुए, हजरत मौज दरिया एक बड़े कमाल सूफी थे। लेकिन अगर कोई आके बाबा फरीद साहब से पूछता कि हुजूर आपके बाद देखना हो तो किसे देखें, तो फरमाया दिल्ली में निजामुद्दीन महबूब इलाही बैठा रहता है, उसके पास जाना। उन लोगों ने ये नहीं देखा कि औलाद से प्यार है तो अब जो जहां बैठने का अहल नहीं उसे बिठा दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सारे सहाबी हैं, मुजाहिद हैं, नबी पाक के दीन के गाजी हैं। लेकिन हजरत अबू बकर जाती दफा बेटा नहीं बिठा के गए, किसको बिठाया? नाम ले आपको सवाब होगा।
इनका भी नाम लेना सीख जाएं, चले अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह करे इनके नाम लेने से ना हजरत उमर के नाम से तो हरारत पैदा होती है रूह में। दूसरा, हजरत अबू बकर किसको बना गए? उनके बेटे का पता क्या हाल है? हजरत उमर के बेटे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तेरा बेटा नेक आदमी है, राजुलुन सालिह, तेरा बेटा। और मुफ्ती थे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर। मदीने के लोगों ने फतवा लेना होता था तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से लेते थे, लेकिन हजरत उमर जाती दफा बेटे को बना के बोलिए, बेटे को बनाया, फरमाया 6 बंदे हैं, किसी को खलीफा चुन लेना। किन को चुना गया? हजरत उस्मान गनी की औलाद भी थी। बलवानियों ने हमला किया, पूरा मौका मिला, उन्हें पता था शहीद कर दिया जाऊंगा, हर शय सामने थी। उन्हें कहा गया कायम मकाम का ऐलान करें, फरमाया जो 2 नहीं करके गए तीसरा कैसे करे? मजलिस शूरा ही बनाएगी। मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा उनके बाद आए। उम्मत मुस्लिमा में बगैर मेरिट के अगर आया तो सिर्फ यजीद आया, वो बगैर मेरिट के आया। हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की नशिस्त पर, उस मिंबर पर जिस मिंबर पर हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, मौला अली, उस्मान गनी बैठा करते थे, उस मिंबर पर जब ऐसा शख्स बिठाया गया जो अहल नहीं था, जिसका मेरिट नहीं था, जिसका बनता नहीं था आना, जो इस अमानत का अहल नहीं था, जब उम्मत के अंदर इंतशार आया और वो शख्स बैठा जो अहल नहीं था, तो फिर नुकसान ये हुआ कि इमाम हुसैन जैसे लोगों की गर्दनें काट के नेज़े पे लटका दी गई। ये मेरिट ना होने का नुकसान ये हुआ कि रसूलुल्लाह का खानदान काटा गया। फिर हजरत ज़ैनब रोई इस ना